नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 इसमें जो आज की हमारी वीडियो है वो है केवल जिन भी लोगों के 60 प्लस नंबर आए हैं केवल उनके लिए है। यदि कोई और व्यक्ति इसको देख रहा है तो वो कमेंट ना करे, केवल 60 प्लस वाले ही कमेंट करें। और कमेंट में उनको क्या लिखना है, अपनी कैटेगरी। मान लीजिए कोई ओबीसी से है तो ओबीसी, और यदि उसके नंबर 62 हैं, मतलब 60 से लेकर और 70 के बीच में यदि किसी के नंबर हैं तो केवल वही कमेंट करें। यदि अदर बच्चा देख रहा है तो वो उसको उस व्यक्ति के पास पहुंचा दे जिसके नंबर 60 प्लस हैं, या अगर उसको पता है तो उसकी जगह वो भी कमेंट कर सकता है। मान लीजिए किसी का दोस्त है, अब उसके तो आए 55 नंबर लेकिन उसके दोस्त के 62 नंबर हैं, तो वो अपने दोस्त की कैटेगरी मान लीजिए EWS है, ठीक है, और 62 नंबर है या 63 है, तो वो इतना लिख दे। हर बच्चा केवल इतना लिख दे, शिफ्ट वगैरह ज़्यादा लंबी कमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे केवल हमें ये पता पड़ जाएगा कि 60 से लेकर 70 नंबर के बीच में कितने बच्चे हैं। यदि हमें जितने भी कमेंट आते हैं उसके हिसाब से परसेंटेज निकल जाएगा। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 60-70 प्लस वाले बहुत ही कम बच्चे हैं, ठीक है। अभी जो आज की हमारी वीडियो है उसमें इसके बीच में लेंगे, अगली वीडियो में इससे कम या इससे ज़्यादा नंबर वालों का डाटा लिया जाएगा। ये जो वीडियो है वो केवल 60 प्लस से लेकर और 70 के बीच में नंबर जिनके भी हैं उनके लिए है। और एक बच्चे का सवाल आया था कि रोजगार पंजीयन यदि पहले नहीं कराया किसी ने और फॉर्म भर दिया, उसने एग्जाम भी दे दिया, तो क्या उसका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, उसकी जो अभ्यर्थता है वो रद्द कर दी जाएगी? तो ऐसा नहीं है। इसमें पहले तो यही लिखा था, जो इसका नोटिफिकेशन है, कि रोजगार पंजीयन होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि रोजगार पंजीयन किसी बच्चे का पहले से है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर चीज़ पहले से ही उसमें लिखा था कि फॉर्म भरने से पहले रोजगार पंजीयन होना चाहिए, वरना आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। लेकिन किसी का नहीं है और फॉर्म भी भर गया उसका और एग्ज़ाम भी दे दिया उसने, अब उसके बाद उसने रोजगार पंजीयन बनवा लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या तो फॉर्म ही नहीं भरा जाता, उसमें रोजगार पंजीयन का नंबर पड़ता हो, ठीक है, तो ये उनकी गलती है भर्ती बोर्ड की, इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर भर्ती बोर्ड ही ऐसा नियम करता कि रोजगार पंजीयन के बिना फॉर्म ही नहीं भर सकते आप, ठीक है, तो बच्चा वो फॉर्म ही नहीं भर पाता, उसको ऑटोमेटिक पहले रोजगार पंजीयन करवाना होता। लेकिन जब उसने फॉर्म भी भर दिया और एडमिट कार्ड भी आ गया, उसको उन्होंने ये नहीं चेक किया कि इसने रोजगार पंजीयन भरा नहीं है, फिर भी इसने फॉर्म भरा है और हम इसको एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं, तो जब वो एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं आपसे और इतनी मतलब आपकी फ़ीस भी ले ली, हर सब कुछ कर लिया उन्होंने, तो वो आपकी अभ्यर्थता रद्द नहीं कर सकते। यदि बाद में रोजगार पंजीयन किसी ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। अदर स्टेट हो या एमपी के रहने वाले हों, सबको रोजगार पंजीयन करने के बाद ही अपना आवेदन करना चाहिए। और यदि किसी पे गलती से आवेदन हो गया, रोजगार पंजीयन नहीं हुआ है, तो इसमें भर्ती बोर्ड की गलती है। पहले तो उनको आवेदन ही नहीं करवाना था, अब जब करवा लिया तो वो विद्यार्थी के ऊपर इसका आरोप नहीं लगा सकते और ना ही उसको उसकी अभ्यर्थता रद्द कर सकते, ठीक है। और ये जो 60 से 70 प्लस के बीच में मेरिट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आप ओबीसी, SC, ST, EWS, ठीक है, और हैंडीकैप्टेड, तो कोई भी हो आप, या फिर जनरल हो तो वो UR लिख दें और अपने नंबर लिखें, उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। ऐसी 2-3 वीडियो में सारी जितने भी बच्चे हैं सभी कवर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अपने नंबर बताएं, क्योंकि अदर जितने भी यूट्यूबर हैं वो पता नहीं कहाँ से डाटा ले आते हैं और मतलब उतना तो किसी ने नंबर कोई ज़्यादा बता रहा है, कोई बिल्कुल ही कम बता रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए 1 लाख आपके बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, पेपर दिया है, अब इसमें से जो नॉन गेस्ट हैं, अब जो ये नंबर आप बताएंगे इसमें ये भी लिखना है आपको गेस्ट है या नॉन गेस्ट, तो GST लिख दें आप, तो ये तो गेस्ट टीचर हो गए, और जो नॉन गेस्ट हैं वो NON लगा दें, NGST, फिर उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद अपने नंबर, ठीक है, इस तरह आपको मैसेज करना है। और अब जो 1 लाख बच्चे हैं इसमें नॉन गेस्ट हैं, नॉन GST, ठीक है, NGST, तो ये कितने हैं, इनकी संख्या है लगभग 70,000 से लेकर 60,000 मान सकते हैं। और जो GST वाले हैं गेस्ट टीचर, इनकी संख्या केवल 30,000 तक है, ठीक है, 30,000 से ज़्यादा नहीं है। तो पद दोनों के ही बराबर हैं,
तो इनकी तो मेरिट की बात ही नहीं है, बहुत कम जाएगी। बात यह है कि ये 70,000 वालों की कितनी जाएगी, पद इनके भी कम है और मेरिट वैसे इसकी 70 से ऊपर जाती, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो नंबर लाने वाले बच्चे हैं उनके किसी के भी नंबर 70 से प्लस तो बहुत कम ही मतलब पता चल रहे हैं। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते इसकी मेरिट 70 से स्टार्ट होगी। यदि धांधली की बात करें हम तो इसकी मेरिट 80 पे भी जा सकती है, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं 80 पे जाएगी, 75 प्लस जाएगी। तो यदि इसमें धांधली होगी तो 80 क्या 82 पे भी जा सकती है इसकी जनरल पे, और ओबीसी की 80 पे चली जाएगी और ईडब्ल्यूएस की 78 पे चली जाएगी। यदि धांधली की बात करें तो वो लोग तो 90 क्वेश्चन ठीक करके आए होंगे, ठीक है। अब उनके कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया जाए, जैसे कि यूपी पुलिस में हुआ था कि उसमें 9,000 में से 5,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 मिनट में 160 में से 159 क्वेश्चन ठीक किए थे, ठीक है। तो ऐसे कितने बच्चे थे, 5,000। तो ये भी सीबीटी हुआ था कंप्यूटर से। जब इसमें ये हो सकता है उसका कंप्यूटर दूसरे के हाथ में है, तो उसी तरह इसमें भी हो सकता है। अब मान लीजिए इसमें अगर ऐसे 1,000 बच्चे भी आ गए तो उनके कितने नंबर होंगे, 100 में से उनके तुरंत ही 98 दिख रहे होंगे, किसी के 92 दिख रहे होंगे। तो मेरिट कहाँ से स्टार्ट होगी, 92 से। तो ये बच्चे जब 1,000 ये सीटें घेर लेंगे तो हर कैटेगरी के होंगे ये, तो हर कैटेगरी की मेरिट ऊपर उठ जाएगी और मेरिट रुकेगी आपकी वही 85 पे 82 पे। एमपी टेट वर्ग 2 की यदि बात करें उसकी मेरिट हाई जाने का कारण यही है कि उसमें भी धांधली हुई है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें 0% धांधली हो, और जब धांधली हो जाएगी तो मेरिट ऑटोमेटिक हाई जाएगी। वरना जो आप लोग हैं रियल बच्चे हैं जिन्होंने कोई भी नकल वगैरह नहीं करते हैं, ना ही इस झमेले में पढ़ते हैं, मेहनत से पेपर देते हैं, तो पेपर का लेवल देखते हुए 70 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। और जो व्यक्ति 70 प्लस ले आया, 71 ले आया, 72 ले आया, तो उसने काफ़ी मेहनत की होती है। ये नहीं है कि कोई बिना पढ़े ही 70 ले आएगा, ठीक है। कैटेगरी जो जनरल में नहीं है कैटेगरी में है तो वो 60 प्लस ले आए, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं वो भी यदि 60 प्लस ला रही हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए और जो गेस्ट टीचर हैं उनके तो वैकेंसी ही ज़्यादा हैं और जो देने वाले हैं वो कम हैं, तो वो तो आराम से जो भी 50 प्लस लाएगा उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो ईमानदारी से यदि कोई भर्ती होती है तो उसमें मेरिट उतनी ही जाती है जितनी हमको लगती है, आपको लगती है। जो भी कमेंट आते हैं, जो भी लोग बताते हैं, उसी के हिसाब से जब जैसा हमने सोचा है उससे ज़्यादा मेरिट चली जाती है, अंदाजे से भी ज़्यादा। मान लीजिए हम सब बता रहे हैं 70 और मेरिट चली जाए 80, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमारी जो अंदाजा है वो गलत हो गया, इतने बच्चों का डाटा। ये इसका मतलब सीधे यही है कि इसमें धांधली हुई है, ठीक है। वरना इतना इसमें कुछ नहीं होता, हमेशा से मेरिट उतनी ही जाती थी जितने लोग हमेशा बता के आते थे। आज की बात नहीं है, 10 साल पहले भी तो तब इतनी धांधली नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो तो खैर बाद की बात है। अभी केवल आपका काम इतना है कि जिस भी व्यक्ति के 60 से लेकर 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं वो NGST या फिर GST लिख के उसके बाद अपनी कैटेगरी लिखे, OBC SC ST जनरल जो भी है, उसके बाद अपने नंबर लिखे, ठीक है। तो वही व्यक्ति ज़्यादा कमेंट करे तो उनके डाटा से हमें पता चलेगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 60 से लेकर 70 के बीच में नंबर लेकर आए हैं। फिर अगली वीडियो में किसी वीडियो में मैं बनाऊंगा 50 से लेकर 60 वाले, तो उसमें वो लोग कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।